लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो वहां से कर लेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट द पॉइंट्स A1 2 3 show that the points A1 2 3 comma B -1 -2 -1 B -1 -2 -1 comma C 2 3 2 C 2 3 2 and D 4 7 6 and D 4 7 6 are the vertices of a parallelogram ABCD. Are the vertices of a parallelogram ABCD. एक तो ये शो करना है, are the vertices of a parallelogram ABCD, comma, but it is not a rectangle. But it is not a rectangle. But it is not a rectangle. ये चीज हमको शो करनी है, ठीक है। नमस्ते। अच्छा, अब जरा देखिएगा, जब ये इन्होंने बोला आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये चीज शो करनी है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है हमारे पास, ये रेक्टेंगल है, बस इस रेक्टेंगल को ही आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये वाली और ये वाली इसके इक्वल है, लेकिन क्या है, एक तो एंगल हट गया, 90 डिग्री नहीं रहा, आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इसको। दूसरी चीज कि इसके डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं उनको इक्वल प्रूव कर दो और डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूव कर दो, तब ये हो जाएगा कि रेक्टेंगल नहीं है। तो अपोजिट साइड्स कैसे निकालेंगे, AB, हाँ जी, हाँ, डायगोनल निकाल कर, हाँ ये भी कर सकते हैं कि डायगोनल निकाल लिया, एक ही डायगोनल निकाल लिया, बाकी की दोनों साइड्स तो हैं ही हमारे पास, है ना। तो अगर देखेंगे कि पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब राइट एंगल नहीं बन रहा है, मतलब रेक्टेंगल नहीं है। एक मिनट, तो अब क्या करेंगे, A और B, सबसे पहले AB निकालेंगे, AB, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, तो -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। -1 हो गया -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर इज 16, -1 -3 इज -4 का होल स्क्वायर इज 16, तो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 इज 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6 हो गया, ये तो ए बी आ गया। फिर बी सी निकाल लो, तो बी सी कैसे निकलेगा, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो लिखो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -2 मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 9 18, और 25 प्लस 18 कितना हो गया 43 अंडर रूट 43। अब ये तो हो नहीं सकता, ये तो प्राइम नंबर है, इसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अगला देखेंगे ए बी बी सी, अब सी डी, तो सी डी क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए बी बी सी सी डी। अब 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो अंडर रूट 4। 7 माइनस 3 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर इज 16, और अगेन 6 माइनस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये हमारे पास अंडर रूट 36 यानी कि 6 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे डी ए, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 z1 और ए के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, तो डी ए में से डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो डी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 2 माइनस 7 इज माइनस 5 का स्क्वायर इज 25, 3 माइनस 6 इज माइनस 3 का स्क्वायर इज अगेन 9, तो ये अंडर रूट 43 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ये हमारे पास हो गया सिंस, या अभी इसको छोड़ो, अब आप डायगोनल्स और निकाल लो, डायगोनल्स निकालेंगे तो एक निकालूंगा मैं ए सी, है ना, तो ए सी, ए को मानेंगे x1 y1 z1, सी को मानेंगे x2 y2 z2, तो ए सी कैसे निकलेगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 माइनस 3 हो गया अगेन माइनस 1, उसका 1 स्क्वायर भी 1, तो ये तो हो गया रूट 3, ये सी हो गया। अब ऐसे ही बी डी निकाल लो, तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, बी डी कैसे निकलेगा 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 2 यानी कि 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 1 यानी कि 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 प्लस 2 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, 6 प्लस 1 इज 7, 7 का स्क्वायर इज 49, तो 81 प्लस 49, 81 प्लस 9 इज 90, 90 प्लस 40 130, 130 और 20 120 155 हो गया ये अंडर रूट 155। ठीक है, यहां लिखेंगे सिंस बोथ पेयर
both pairs of opposite sides, since both pairs of opposite sides AB is equal to CD is equal to 6 and BC is equal to DA is equal to root 43 and diagonals AC is not equal to BD. So ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and not a rectangle. ये एक पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है. ठीक है जी, यही चीज हमको प्रूव करनी थी. ये प्रूव हो गया. बताइए ठीक है. अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 8. इक्वेशन जो निकालनी होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कहते हैं ना, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P. देखिए एग्जांपल 8. फाइंड द equation of the set of the points P. Set of the points P such that its distances from points A है 3 4 minus 5, 3 4 minus 5 and B minus 2 1 4 are equal, and B minus 2 1 4 are equal. ठीक है, नोट करिए 1 मिनट.
तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P। तो जब भी कभी हमको इक्वेशन पूछी जाए ना सेट ऑफ पॉइंट्स P की, तो उस पॉइंट P को हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो लग जा भाई, let the point P be let the point P be x y z। पॉइंट P को मैंने x y z मान लिया। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B आर इक्वल। मतलब P और P भी दोनों इक्वल होंगे, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा एज पर क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। एज पर क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। अब PA कैसे निकलेगा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 4 -5, 3 4 -5। तो 3 4 -5 कैसे निकालू, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस -5। z माइनस -5 का मतलब क्या हो गया, z प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू PB। PB कैसे निकलेगा, अंडर रूट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देखिएगा, -2 1 4, -2 1 4। तो x माइनस -2 यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट इधर का भी हट जाएगा, इधर का भी हट जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 5। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 4। इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर, इधर भी जेड स्क्वायर, इधर भी जेड स्क्वायर, ये तो कट गया। उसके बाद देखिएगा और कोई कांस्टेंट टर्म है जो कट रही है, इधर भी प्लस 4 का स्क्वायर, इधर भी प्लस 4 का स्क्वायर, ये कट गया। और बस और कुछ नहीं है। तो जरा लिखिएगा यहां पर अब ये 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी कि -6x, -2 इंटू 4 इंटू वाई माइनस का 8y प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25 और 2 5 10z प्लस 10z इज इक्वल टू, ये कट गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि प्लस का 4x और प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस 1 माइनस 2y माइनस 8z। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, तो -6x माइनस 4x माइनस 8y माइनस 2y इधर आ जाएगा तो प्लस का 2y प्लस का 10z
और सॉरी प्लस का 10z और प्लस का 8z, ये हो गया। तो x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब कांस्टेंट वाली टर्म 9 + 25 34 34 ये है ना 9 + 25 हो गया 34, 34 तो इसी साइड है, और 1 + 4 5, 5 इधर ले आओ तो -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास -6, 34 - 5 कितना हो जाएगा 29। तो 2 लेना, कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो 2 आ जाता कॉमन, बाकी सब में 2 आ रहा है कॉमन, तो -1 ही ले लो कॉमन बस। ये हो जाएगा -1 कॉमन ले लिया, 6x + 4x ये हो गया 10x, -8y + 2y ये हो गया -6y, माइनस कॉमन ले लिया ना, 8y - 2y 6y, -8y प्लस हो जाएगा +6y, और 10z + 8z 18, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो ये -18 हो जाएगा, -18z, 34 - 5 29, माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। -1 उधर चला गया तो 10x + 6y - 18z -29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी यही दे रखा है। आगे देखें एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में है द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज एट द पॉइंट 1 1 1। The centroid of a triangle ABC is at the point 1 1 1. The centroid of a triangle ABC is at the point 1 1 1. Full stop. If the coordinates of A and B are if the coordinates of A and B are 3 - 5 7 and 3 - 5 7 and -1 7 -6 respectively, comma, find the coordinates of the point C. Find the coordinates of the point C. तो मेरे को C के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज एट द पॉइंट 1 1 1। तो अब क्या करना है, यहां हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC। अब क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज एट द पॉइंट 1 1 1। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड जो होता है ना वो क्या करता है कि ट्रायंगल की अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, कैसे, मैंने ये कहा कि जैसे मैंने ए लिया तो ए से अगर मैं सेंट्रोइड ड्रॉ, मतलब ए से अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर मीडियन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बी से मीडियन ड्रॉ करिए उसकी अपोजिट साइड पर ये। ठीक है, ए से मीडियन ड्रॉ करा, उसके बाद बी से करेंगे मीडियन ड्रॉ, तो बी से मीडियन ड्रॉ कर दिया तो ये क्या करेगा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। सी से मीडियन ड्रॉ करा
तो ये सी के अपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये तीनों मीडियंस जहां पर मिलते हैं ना, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोल देते हैं। और क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड को बेसिकली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट हो गया जी। अब ये जी कहाँ से आया भाई, ए के सामने वाली साइड, पहला मीडियन ए है तो इसको बोल देते हैं डी। दूसरा मीडियन ये है ए सी पर जो ड्रॉप हो रहा है, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं। तो ये बचा जी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 5 7, 3 - 5 7। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 7 -6, x1 y1 z1, x2 y2 z2। और जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स को मानो x3 y3 z3, x3 y3 z3, x3 y3 z3, ये हो गया। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स है ना सेंट्रॉइड के, इस पर आप स्टार बना लो, आपके लिए नया फॉर्मूला होगा या शायद 10th में करा होगा। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, तीनों जो x1 x2 और x3 तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 3, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड coordinates of centroid are calculated as x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, 1 1 1, ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, ये दे रखा है हमको, है ना। अब x1 x2 x3, तो ये x1 कितना है 3, x2 कितना है -5 और x3 तो x3 है ही। मेरे को x3 y3 और z3, मेरे को तो c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बस। ठीक है, अब तो आसान हो गया। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस -1 यानी कि -1 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 कितना है -5, y2 कितना है 7, तो -5 प्लस 7 प्लस y3 अपॉन 3, कॉमा z1 z2 z3, तो z1 कितना है 7, z2 कितना है -6, अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 1 1। यहां तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चले हो गए? हो गया, चलो जी। ठीक है, 3 - 1 कितना हो गया, 2 2 प्लस x3 अपॉन 3, तो ये हो गया 2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा ये कितना हो जाएगा, 7 - 5 हो गया 2, 2 प्लस y3 अपॉन 3, कॉमा ये हो जाएगा 7 - 6 इज 1, 1 प्लस z3 अपॉन 3, इज इक्वल टू 1 1 1। तो 2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, है ना भाई। ये वाला x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के अलावा इक्वल, ये y वाला y वाले के इक्वल, ये z वाला z वाले के इक्वल। तो 2 प्लस y3
अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस Z3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 3 को उधर ले जाओ, तो 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, और 1 प्लस Z3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3। ये हो गया। अब x3 को इधर छोड़ दो, x3 को इधर छोड़ दो, ये हो जाएगा 3 माइनस 2। सेम यहां पर y3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, Z3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, x3 इज इक्वल टू 1, y3 इज इक्वल टू 1, और Z3 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर coordinates of point C, coordinates of point C are 1 1 2। समझ गए होंगे, ठीक है। Three vertices of a parallelogram ABCD. Find the coordinates of the fourth vertex. कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, बस यही पूछना चाह रहा था मैं। ये आपको याद है कि नहीं, ये 10th क्लास में था ऐसा क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसमें ये पूछ रहे हैं 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, चौथा वर्टेक्स वो पूछ रहे हैं। तो जो चौथा वर्टेक्स वो पूछ रहे हैं ना, तो उसमें मेरे को ना डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना, मिड पॉइंट फार्मूला से बड़े आसानी से होता है, ठीक है ना। मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसको मैंने बोल दिया A, B, C और D, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 माइनस 4, 1 2 माइनस 4। C के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 1 1 2, माइनस 1 1 2। D के कोऑर्डिनेट्स बोल दो आप ABC बोल दो, स्मॉल ABC। तो क्या है कि A को C से ज्वाइन करिए और B को D से ज्वाइन करिए, तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है यहां पर, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। ये हो गया। तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा। मिड पॉइंट समझ रहे हैं ना, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई 2 कॉमा 2 प्लस b बाई 2 कॉमा माइनस 4 प्लस c बाई 2। इक्वेट करेंगे, a b c की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C। ये दे रखे हैं, तो लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ये भी निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ मीडियन हिंट देकर छोड़ रहा हूं, इसका भी देखिएगा। हमको एक ट्राइंगल दे रखा है, ABC। अब अगर मैंने पहला मीडियन बना दिया तो ये वाला पॉइंट क्या है, D। तो D कैसे निकलेगा, BC का मिड पॉइंट, ठीक है, BC का मिड पॉइंट, ठीक है। तो BC का मिड पॉइंट निकालोगे तो आपके पास D आ जाएगा, ठीक। और जैसे ही ये निकलेगा मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर मैं AD निकाल लूंगा। वही काम मेरे को यहाँ पर करना है। दूसरा मीडियन जो है ये क्या होगा, AC का मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट है E, ये क्या होगा, AC का मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2। E के कोऑर्डिनेट्स आ गए, B के कोऑर्डिनेट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला से ही निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगला वाला भी निकाल लेंगे, तो ये छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द origin is the centroid of the triangle, centroid of the triangle PQR,
विद वर्टिसेस P है 2a, 2, 6, Q है -4, 3b, 10 एंड R दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। कर लेंगे आप। सेंट्रॉइड होता है x1 + x2 + x3/3, वो करके, और सेंट्रॉइड क्या दे रखा है 0, 0, 0, है ना। तो x1 + x2 + x3/2 x/3 इज इक्वल टू 0, है ना, ये करके निकाल लेंगे। ये छोड़ रहा हूँ। उसके बाद है इफ A एंड B बी द पॉइंट्स 3, 4, 5, A पॉइंट है 3, 4, 5, B पॉइंट है -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स B सच दैट PA² + PB² इज इक्वल टू K², वेयर K इज अ कांस्टेंट। इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P। तो P को मैं क्या मान लूंगा, x, y, z, है ना, और फिर आप इक्वेशन निकाल लेंगे। तो भाई ये कंप्लीट करिएगा 3D ज्योमेट्री, है ना। और 3D का और कॉनिक का मैं मंडे को टेस्ट लूंगा। मंडे तक तो टाइम है ना आपके पास सफिशिएंट, है ना। तो आप 3D और कॉनिक, अच्छा दूसरा ये बता देता हूँ कि जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में चारों एक्सरसाइज, उसके अलावा जो आपकी मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, मतलब टोटली एनसीईआरटी में से होगा। मैं आरडी में से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कॉनिक में भी और 3D में भी टोटली एनसीईआरटी में से रहेगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मैंने करवाए भी एनसीईआरटी में से, आरडी का तो कुछ नहीं कराया। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैं नहीं दे रहा हूँ, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो 2 क्वेश्चन जरूर दूंगा कॉनिक सेक्शन के, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आप देखेंगे आई थिंक 7 या 8 तो क्वेश्चंस हैं और 2 या 3 एग्जांपल्स हैं, वो ढंग से कर लेना, ठीक है। तो वो जरूर दूंगा, वो आप करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। है अभी 10 मिनट स्टार्ट करवा दूं, है ना। और फिजिक्स वालों को थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, पहले ही मैंने बता दिया था, पर मैं टेस्ट सिर्फ सॉलिड्स का ले रहा हूँ फिजिक्स में। सैटरडे को सिर्फ सॉलिड्स का टेस्ट है, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, हो जाएगा। और सॉलिड्स के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करा दूंगा। हाँ, क्लास के टाइम पे 4:30 बजे रख लेंगे। सैटरडे को अगर आप कहें तो मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगर सभी की छुट्टी हुई तो सुबह ही ले लेंगे, सबका सुबह ले लेंगे, है ना। और बाकी नहीं भी हुई तो तुम्हारा तो सुबह ले ही लेंगे टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। अच्छा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आरडी में से करवाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। आरडी में जो जो करने हैं वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा, उसमें भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दे रखा है, उसमें बहुत कम दे रखा है, तो मैं बता दूंगा आपको कितना करना है।